नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम में 360 में। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 102 से 111 तक, जिसमें हम धन विधेयक के बारे में और संयुक्त बैठक के बारे में जानेंगे। पहले थ्योरी करते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करते हैं। तो देर ना करके हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 102 क्या कहता है? संसद सदस्य की अयोग्यता। 102 क्या कहता है? संसद सदस्य की अयोग्यता। संसद सदस्य की अयोग्यता। तो इसके बारे में देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति निम्न में से किसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति निम्न में से किसी स्थिति में हो, तो वह संसद का सदस्य बनने या बने रहने योग्य नहीं होगा। 102 क्या कहता है? संसद सदस्य की अयोग्यता। उसमें अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति में है, तो वो संसद संसद का सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा। पहला है लाभ का पद धारण करना। अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करना कर लिया हो, तो वो संसद सदस्य के लिए अयोग्य हो जाएगा। सक्षम न्यायपालिका द्वारा विकृत घोषित किया गया हो, या वो पागल अथवा दिवालिया घोषित किया गया हो। भारतीय नागरिक अगर नहीं है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है, तब भी संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून कानून के तहत अंतर्गत अयोग्य घोषित हुआ हो, तब 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल करने पर भी सदस्य अयोग्य हो सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, दल बदल सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक। अगला है अनुच्छेद 103। अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? यदि किसी सांसद की अयोग्यता पर विवाद हो, तो निर्णय राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्णय लेने से पहले भारत निर्वाचन आयोग की राय लेते हैं। राष्ट्रपति जब निर्णय करने जाते हैं, तो सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग की राय लेते हैं। निर्वाचन आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए व्यवहारिक रूप से बाध्यकारी मानी जाती है। ठीक। आर्टिकल 104 क्या कहता है? शपथ या अयोग्यता के बावजूद बैठने पर दंड। अगर इसमें आर्टिकल 104 क्या कहता है? अगर कोई सदस्य शपथ नहीं लिया है या अयोग्य घोषित हुआ है, उसके बाद भी वो संसद में बैठता है, तो देखा, यदि कोई व्यक्ति शपथ लिए बिना अयोग्य होने के बाद या सदस्यता समाप्त होने के बाद भी संसद में बैठता है या मतदान करता है, तो प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपए का दंड है। ठीक। अगला है आर्टिकल 105। संसद की शक्तियां, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। आर्टिकल 105 क्या कहता है? संसद की शक्तियां, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। मुख्य बिंदु इसमें क्या है कि संसद के भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। अगर संसद का सदस्य कोई संसद में भाषण दे रहा है, तो उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कुछ भी बोल सकता है। संसद में कही गई बात के लिए अगर कोई व्यक्ति संसद में कुछ कुछ भी बोल रहा है, तो उसके लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चल सकता। सांसद और उसकी समितियों को विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद और उसकी समितियों को विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद अपने विशेषाधिकार कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। हाँ, विशेषाधिकार संसद कोई कानून बनाता है, तो वो उसके उसके द्वारा कर सकती है। ठीक। आर्टिकल 106 क्या कहता है? सांसदों का वेतन एवं भत्ते। 106 क्या कहता है? सांसदों का वेतन एवं भत्ते। सांसदों के वेतन भत्ते एवं पेंशन का निर्धारण संसद कानून द्वारा की जाती है। संसद का वेतन भत्ते संसद कानून द्वारा करती है। समय समय पर संसद इसमें संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 क्या कहता है? विधेयकों की प्रस्तुति एवं पारित होना। विधेयकों की प्रस्तुति एवं पारित होना। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया, चाहे लोकसभा में प्रस्तुत करें, चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत करें। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। धन विधेयक इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता। धन विधेयक, ध्यान रखना, इस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक नहीं आता है। अगला है आर्टिकल 108। 108 क्या कहता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 स्टार लगा लो। ठीक। इसमें 2 स्टार, ये लगभग हर ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, संयुक्त बैठक कब बुलाया जाए? दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए।
राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के लिए होती है। ये बात ध्यान रखना। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के लिए होती है। संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं होती है। ठीक। अगला है आर्टिकल 109। 109 क्या कहता है? धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 109 कहता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा अधिकतम कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, इसमें संशोधन नहीं कर सकती। इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है कि वो सुझाव माने या ना माने, या वैसे ही पारित करके दे दे। ठीक। आर्टिकल 110। 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा। 109 में प्रक्रिया, 110 में धन विधेयक की परिभाषा। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि वह निम्न में से किसी से संबंधित हो। अब धन विधेयक किसे कहते? देखो, कर लगाना या समाप्त करना या संशोधित करना, ये धन विधेयक माना जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालना, उधार लेना या आकस्मिक निधि, सरकारी आय व्यय से संबंधित विषय। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 111। 111 कहता है राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना और साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करना। स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना, साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने को। अगर कोई बिल मान लो लोकसभा में आया, राज्यसभा द्वारा उसे पारित कर दिया गया, लोकसभा में पारित हो गया, तो वो राष्ट्रपति के लिए साइन के लिए जाएगा, तो राष्ट्रपति चाहेगा तो साइन मतलब पारित कर देगा, या तो वो स्वीकृति रोक लेगा, वो अपने पास रख लेगा, या उसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। यदि संसद पुनः उसी विधेयक को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। ध्यान दें कि धन विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज? क्योंकि राष्ट्रपति के सहमति से ही धन विधेयक आता है। पूर्व सहमति से ही धन विधेयक आता है। तो आज की थ्योरी थोड़ा इसको पूरा एक लाइन में पूरे आर्टिकल्स देखते हैं, ठीक है? 102 तो क्या कहता है? सांसदों की अयोग्यता। 102 क्या कहता है? सांसदों की अयोग्यता। 103 क्या कहता है? अयोग्यता पर राष्ट्रपति का निर्णय। 103 क्या कहता है? अयोग्यता पर राष्ट्रपति का निर्णय। 104 क्या कहता है? अवैध रूप से बैठने मतदान करने पे 500 रुपए प्रतिदिन दंड। 105 क्या कहता है? संसद के विशेषाधिकार। 105 क्या कहता है? संसद के विशेषाधिकार। 106 क्या कहता है? सांसदों का वेतन। 106 क्या कहता है? सांसदों का वेतन। 107 क्या कहता है? साधारण विधेयक। 107 क्या कहता है? साधारण विधेयक। 108 क्या कहता है? संयुक्त बैठक। 108 क्या कहता है? संयुक्त बैठक। 109 क्या कहता है? धन विधेयक की प्रक्रिया। 109 क्या कहता है? धन विधेयक की प्रक्रिया। 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा। 109 धन विधेयक की प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 कहता है राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब इसको देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। संसद सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान, अयोग्यता किसमें है? अयोग्यता किसमें है? किस आर्टिकल में है? इसमें है 102 में। किसमें है? 102 में। संसद सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 102 में। सांसदों की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो अंतिम निर्णय कौन लेता है? बताओ जल्दी। राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग की सलाह पर, और सलाह बाध्यकारी होती है। ठीक। अनुच्छेद 103 के अनुसार राष्ट्रपति निर्णय लेने से पहले किसकी राय लेते हैं? किसकी राय लेते हैं? अभी बताया था ना, किसकी? भारत निर्वाचन आयोग की राय लेते हैं। किसकी राय लेते हैं? भारत निर्वाचन आयोग की राय लेते हैं। बिना शपथ लिए संसद में बैठने पर या मतदान करने प्रतिदिन कितना दंड है? प्रतिदिन कितना दंड है? 500 रुपए। कितना? 500 रुपए का। कितना का? 500 रुपए का। संसद में कही गई बात के लिए किसी सदस्य पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकता। किस अनुच्छेद में है? संसद में कही गई बात के लिए किसी सदस्य पर न्यायालय में मुकदमा नहीं जा। किसका है? 105। किसना है? किसमें बताओ? 105। 105 है, बोलो। संसदों का विशेष अधिकार 105 किसमें है? 105। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसदों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सांसदों के वेतन एवं भत्तों
किस अनुच्छेद में? सांसदों का वेतन किसमें है? 106 में। किसमें? 106 में। किसमें है? 106 में सांसदों का वेतन एवं भत्ते। ठीक? आगे चलें? आगे चलें? अगला साधारण विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त बैठक किस विधेयक के लिए नहीं होती? किस विधेयक के लिए नहीं होती? तो साधारण विधेयक के लिए होती है, हाँ। धन विधेयक के लिए नहीं होती, संविधान संशोधन नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? क्या है? राज्यसभा राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक? राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकते? कितने दिन? 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। 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 राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं, लेकिन किसे नहीं भेज सकते हैं? तो धन विधेयक को भेज सकते हैं नहीं, क्योंकि ये पूर्व सहमति से आता है। यदि संसद पुनः साधारण विधेयक को पारित कर दे तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा? राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है। राज्य धन विधेयक में संशोधन कर सकती है और लोकसभा के लिए उसे मानना अनिवार्य होता है। मानना अनिवार्य नहीं होता। इसमें क्या हो जाएगा? केवल एक सही। ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों। राधे राधे।